ब्राह्मण बनते हैं बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हमारी कौन सा ऐसे विशेषता है जिसको देखकर बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति कोई भी चीज को हम लेते हैं उसमें कुछ क्या होता है, उसका अंदर कुछ आकर्षणीय चीज होता है जिसको हम पसंद करते हैं। तो बाबा हम बच्चों से कौन सा ऐसा गुण देखते हैं, जिन बच्चों से वो गुण देखते हैं बाबा उनको अडॉप्ट करते हैं। तो कौन सा गुण है, आप लोग क्या सोचते हैं जो आपका अंदर इसी गुण के कारण बाबा ने आपको अडॉप्ट किया है? देखिए, जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम खुद निरीक्षण करते हैं कि भाई ये भाई में ये कमी है, ये भाई में ये कमी है, ये भाई में वो कमी है, उसमें ये है। लेकिन बाबा ने सिर्फ ये गुण देखता है। जब बाबा देखता है जिन बच्चों का अंदर ये गुण है कि बाबा को पहचान का शक्ति है, बाबा को जानने का शक्ति है, बाबा को मानने का शक्ति है, बाबा को अपना बनाने का शक्ति है, बाबा उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका अंदर कोई गुण न हो, और ऐसे भी कोई व्यक्ति नहीं जिसका अंदर सब कुछ है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो वन हु इज नथिंग एंड नो वन हु नोज एवरीथिंग। संसार में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं। तो बाबा का सबसे बड़ा विशेषता उन बच्चों में होता है जिनको बाबा को पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब इसका अंदर एक गुण होता है तो एक गुण से अनेक गुण उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को जब अडॉप्ट करता है तो यही देखता है कि ये वो बच्चे हैं जो कि सारा विश्व में इतनी आत्माएं हैं और उन आत्माओं ने ये मुझे पहचानने का ताकत रखता है, तो ये मेरा बच्चा है। तो बाबा फिर क्या करते हैं कि उन बच्चों में जो गुण होता है, दिव्य गुण, उसको कैसे आएगा उसको उनको शिक्षा देता है। किस माध्यम में शिक्षा देते हैं बाबा? मुरली का आधार में। सबसे पहली बात क्या है कि बाबा कहते हैं कि देखो एक ब्राह्मण का क्या होना चाहिए। आज तो दुनिया इतनी बदल चुका है, चाहे वो हमारी ब्रह्मा कुमारी आश्रम हो चाहे दुनिया हो। लेकिन जब हम शुरू में आते थे तो उस टाइम बाबा कहते बच्चे, अगर देखो सूर्य अगर आज 5:40 पर उदय हुआ है तो कल भी वही टाइम पर होगा। लेकिन बच्चे, ये जो सूरज है, चांद है, ये आपके रचने हैं, आप उनके क्रिएटर हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक ब्राह्मण को सबसे पहले रेगुलर और पंक्चुअल होना चाहिए। एक ब्रह्मा कुमार बनने के लिए हमको रेगुलर और पंक्चुअल होना चाहिए। रेगुलर माने रोज जैसे क्लास करता है। बाबा कहते थे ऐसे कभी नहीं हो सकता है, और हमने देखा है कि चाहे आईएएस अफसर हो या कुछ भी हो, लेकिन वो क्लास में जो सुबह 8 बजे तक है वो टाइम वो खुद क्लास में देते थे। ये नहीं कि वो क्लास में नहीं आते थे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है मर्जीवा जीवन, और पूर्ण दुनिया से मरकर नई दुनिया के लिए जो जी सकते हैं वही उन्हें ही ब्रह्मा कुमार कहा जाता है। इसीलिए कभी क्लास मिस नहीं करना है। और दूसरी बात है पंक्चुअल, रेगुलर भी आना और पंक्चुअल भी आना। रेगुलर और पंक्चुअल का अंदर क्या अंतर है? कौन तो भाई, रेगुलर किससे कहते हैं, पंक्चुअल किससे कहते हैं? समय रेगुलर माने रोज आना और पंक्चुअल माने टाइम पर भी आना। मैं आपको बता दूं, मेरा जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव इससे मैं आपको शेयर करता हूं। मैं अंबाला से ध्यानी दादी से ज्ञान लिया था, और उस टाइम में हमारा जीवन इतना कठिन था कि हम कभी क्लास में तो जा नहीं सकते। हम तो 7 डेज कोर्स भी नहीं किए, लेकिन हम ब्रह्मा कुमार बने। लेकिन एक दिन क्या हुआ
कि मैं जब जाता हूँ, आप देखेंगे आज तो मुरली हम सुनते हैं, बंजी पूछते हैं कि भाई मुरली क्या है, 4 पेज का मुरली से एक शब्द में हमारे याद नहीं रहता है, खुद का मेरा भी याद नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कि आज को 48 साल पहले जो मुरली हमने सुना था वो हमारे बुद्धि में प्रिंट है। कारण क्या है? बाबा कहते थे, मैं क्या करता था, कोशिश करता था, वह अंबाला एक ऐसे सेंटर है जहां पर हमारा मोमा भी उधर टीचर हो चुका है, और वो मोमा का मासी ध्यानी दादी भी वहां के टीचर थे, और ध्यानी दादी मेरा टीचर थे। तो वो हर रोज राउंड द ईयर 365 दिन वहां 5:30 बजे मुरली स्टार्ट होता था। जो मॉर्निंग मुरली 5:30 बजे वहां स्टार्ट होता था। तो उस मुरली क्लास में जाने के लिए मैं बहुत दूर से जाता था। जब मैं रेगुलर जाने के लिए कोशिश किया तो मैं जब जाता था तो अक्सर करके लेट पहुंचता था। डबल स्टोरी का ऊपर क्लास था, तो मैं जब क्लास में गया तो बाबा का मुरली स्टार्ट हो गया था। तो मैं जाके जब रास्ता में है तब मेरे को मुरली सुनाई पड़ा। जे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर का रिगार्ड नहीं करते, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीचर का रिगार्ड नहीं करते। अगर टीचर आने से पहले ही स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर टीचर आने के बाद स्टूडेंट आते हैं तो ये टीचर का डिसरिगार्ड, माने बहनों का नहीं, सुप्रीम फादर शिव बाबा का डिसरिगार्ड होता है। तो इसीलिए टाइम पहले आना चाहिए। तो मैंने मुरली जब सुना तो मेरे को वही में रुक गया। मैंने बोला बाबा ने इसका मतलब ये बताया कि डिसरिगार्ड करने वाला तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर खड़ा हूँ। अब बाबा कहते हैं कि टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं। तो मैं सोचा मैं आज मुरली क्लास को नहीं जाऊंगा। मैं वहीं से पीछे हटाया, निकल के नीचे आया। तो नीचे आके जैसे मैं रोड पर देख गया, एक बोर्ड लिखा है, लेट इज बेटर देन नेवर। मैं बोला ये कैसे है? वो तो ट्रांसपोर्ट वाला लिखे हैं जो जल्दी जल्दी गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, तो उनके लिए लिखा है लेट इज बेटर देन नेवर। गाड़ी धीरे चलाओ, जल्दी चला के जो है ना एक्सीडेंट करने की जरूरत नहीं, लेट इज बेटर देन नेवर। तो मैंने सोचा अरे लेट इज बेटर देन नेवर, मैंने देरी से क्लास में आने से, 9 जाने से तो देरी में जाना चाहिए। मैंने फिर ऊपर चढ़ के गया। चढ़ के जाके मैं बैठा है तो बाबा का मुरली चला कि कई बच्चे मेरे ऐसे होते हैं, गांव से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं और साइकिल में आता है, लेकिन बाबा पहले उनका अटेंडेंस ले लेता है। तो आप सोचो बाबा का क्या मुरली है, किसका भाव क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मुरली एक एक बच्चों के लिए। आपका दिल में जो बात होता था, ऐसा समय होता था बुद्धि में कोई प्रश्न आता था, हम किससे पूछते नहीं थे, वही प्रश्नों को लेकर जब क्लास में बढ़ जाते थे तो आंसर मुरली से आता था। तो इसीलिए हम मेरा बाबा क्यों कहते कि बाबा मेरे लिए ही मुरली चलाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कि ब्रह्मा कुमार मतलब ये चीज है। सबसे पहली बात क्या है कि हम रोज क्लास करना है, रेगुलर करना है और पंक्चुअल भी करना है। और उन दिनों में तो आपको देखा जैसे हम योग करते हैं, जो करते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे योग जो कोई मजबूरी है, किसको मतलब पैर में तकलीफ है या बूढ़े हैं, वो कोई पीछे सोफा में बैठ सकते हैं, चेयर में नहीं बैठ सकते। लेकिन एक्चुअली योग जो है हमारा वो नीचे बैठ के होता था। उस टाइम कोई चेयर पर नहीं बैठते थे। और एक्चुअली आप देखेंगे योग का जो पोजीशन होता है वो सिर्फ नीचे ही लगता है ठीक से। आप इसको अनुमान अंदाज करके देखो, अगर आपका योग लगता है तो आप एक दिन नीचे बैठ के योग करो और एक दिन चेयर पर बैठ के योग करो, कितना डिफरेंस आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि जो साधन हम पाते हैं और जैसे जैसे हम जीवन को लिविंग स्टाइल हम चेंज कर देते हैं, तो इस प्रकार का हम ब्रह्मा कुमार होते हुए भी बाबा से प्राप्ति हम नहीं कर सकते। प्राप्ति करने के लिए क्या है ना, कायदा, फायदा पाने के लिए कायदा में चलना पड़ेगा। जब तक हम कायदा में नहीं, ब्रह्मा कुमार का हर चीज कायदा में है। हम जैसे जीवन को जीना चाहते हैं तो हम बिल्कुल एक ढंग से चलना पड़ेगा। मगर जैसे बाबा ने बताया, जैसे हमको शुरू शुरू में आपने पढ़े होंगे, जैसे
योग का जो 4 स्तंभ होता है, वो 4 स्तंभ को हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ा चीज है ज्ञान मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले मन को हमको ठीक करना पड़ेगा। तो मन कैसे ठीक होगा? मन को हमने बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे? मन को अन्न से। तो आज तो मैं जब देखता हूं कि जो शुद्ध अन्न इसी नाम का मात्र रह गया है, लेकिन जब तक अन्न शुद्ध अन्न जब भोजन नहीं करेंगे तब तक आपका मन शुद्ध नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, जीवन में ऐसे समय बीता है 4-4 दिन 3-3 दिन तक गना चूस के माने आंखों चोबे गिरा में रही, लेकिन हमें वही व्यक्ति आज हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ गया है। तो इसीलिए हम किसको कह नहीं सकते हैं कि भाई ये क्यों, ये कैसे हुआ, क्योंकि समय भी बहुत बलवान है। हम जब शुरू में आए, दादियों ने जो डायरेक्शन दिए थे हमें, दादी कहती थी बच्चे कभी भी सूखा मिर्ची ब्राह्मण नहीं खा सकते, आचार ब्राह्मण नहीं खा सकते, बड़दादी खुद बोलती थी। लेकिन वही हम देखा, वही आचार बना के देते थे, देना शुरू कर दिए, वही बिस्कुटों में खाना शुरू कर दिए। लेकिन हमने जिंदगी में जो है ना तकरीबन 30 साल तक हम बाजार का कोई भी जो बिस्कुट है ये कुछ नहीं खाते थे। बड़े बाबा के पास जाते थे, वो अगर फल छील के देते थे तो ब्राह्मण उसको नहीं छूते थे। लेकिन आज हम वही ब्राह्मण हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कि ब्रह्मा कुमार जीवन को जो है जितने कायदा से फायदा है। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी क्या है कि ब्राह्मण बोलना चाहिए। आश्रम में जब पहले होता था, जैसे कोई आदमी चले जाएगा, जो आश्रम में यहाँ 30-20 आदमी हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि सब साइलेंस से, मूवी से, इशारा से बात करते थे। इसीलिए बोलते थे धीरे बोलो, कम बोलो। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि हमारी बात जो है ना किसको नहीं सुनना चाहिए। और एक ब्राह्मण जब हम कायदा में चलते हैं, हमारे एक ऐसे मर्यादाएं हमारे अंदर आ जाता है, जो हमारे को जो देखेगा उसको भी एक आकर्षण होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम ब्राह्मण है कि अननोन वॉरियर्स हो, लेकिन भेरी भेरी वेल नोन भी हो। बाबा कहते थे एक ब्रह्मा कुमार अगर हजारों व्यक्ति का अंदर जाके कहीं घुस जाए ना, तब भी वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा। और बाबा कहते हैं अगर मान ले तू देश चेंज करके जाके कोई बात करोगे ना, लेकिन जब तुम्हारे मुंह से बात निकलेगा तो वो बोलेंगे ये सिवाय ब्रह्मा कुमार से कोई बात बोल नहीं सकता है। तो बाबा ने हमको इतना अच्छा बनाया ब्रह्मा कुमार लाइफ, लेकिन उसको धारण करने के लिए जो समय होता है, समय के हिसाब से हमको धारण करना चाहिए। लेकिन कोशिश करना चाहिए, जो भी होता है जैसे भी होता है हमको धारण करना चाहिए। हमको एक अच्छा ब्रह्मा कुमार बनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा कुमार बनना आपका व्यक्तिगत हाथ में नहीं है। आप देखिए जब हम उस टाइम में हम फौज में थे, लेकिन ऐसे चलते थे, एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, जो हमारा बुद्धि में एक रहता था, लेकिन मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मुल्ला माने समझते हैं, जो मुसलमान का जो ये होते हैं ना मस्जिद ये में रहते हैं, तो उसको वो किसी से मिलते नहीं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आपको ओडिया रे कहती एडुओ दौड़ दौड़ी सिजु बुदा जाए। सेमते हम जब भी निकलते थे, आते थे ड्यूटी से, हम आश्रम में जाते थे। बाकी किसी आदमी से बात करना, किसी से कोई किताब पढ़ना, कुछ भी नहीं होता था। उस टाइम ये सब होता था, बुद्धि ऑटोमेटिक डिटैच। आज बाबा ने बोले हमें संपूर्ण कैसे बनेंगे। आज एक नया पॉइंट मैंने सुना कि जब सब विनाश की सारी सामूहिक तैयारी हो जाएगी तब हमको कर्मातीत बनेंगे। समझे ना, ये एकदम नया पॉइंट। मैं नहीं जानता वो पॉइंट कहां से आया, कैसा है, लेकिन मैंने पॉइंट कभी नहीं सुना। विनाश का सामंत तैयार हो जाएगा, हम कर्मातीत बनेंगे। लेकिन हम कर्मातीत कैसे बनेंगे? सबसे पहले क्या है कि हमको इस दुनिया को, आपको पता है कर्मातीत, एक दफा मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बात में बोलना नहीं चाहिए, कभी आपको एकला बोलेंगे, लेकिन हमको परिवर्तन होने के लिए जितना भी हम पुरुषार्थ करेंगे, दो चीज है। एक तो पुरुषार्थ करे, दो चीज बाबा ने बताए। तपदीरी जगा कर आई
हमारी तकदीरी जगह है तो इसलिए हम बाबा के बने हैं, लेकिन तदबीरी नहीं कर पाते। तदबीरी माने होची पुरुषार्थ। अक्षय भाई एजुकेटेड पर्सन, नव भाई जन एजुकेटेड पर्सन, सभी हम जानते हैं। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं है, लेकिन जानते हुए भी हम कर नहीं पाते। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि तदबीरी नहीं बनता है, माने तकदीर में नहीं है। समझे ना? दो चीजें, तकदीर या तदबीरी। तकदीरी जगह है इसलिए बाबा का बने हैं, पुरुषार्थ नहीं होता है, इसका मतलब हमारी तकदीर में नहीं है। तो इसीलिए एक चीज कभी भी आपने ये नहीं चिंता नहीं करना जी क्या है, पुरुषार्थ करना है। हम कोशिश करेंगे हम पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन बाबा इसीलिए हमको क्या दिया, सबसे बड़ा चीज दिया क्या है? कौन सा? ड्रामा। ड्रामा का राज को जानना एक अच्छा जो ज्ञानी भाई होंगे वो ड्रामा के राज को समझ पाएंगे। ड्रामा माने कौन? ड्रामा माने है फुल स्टॉप। ड्रामा माने मतलब बचाव करते, क्या उसको बोलते हैं जो ऐसे दिखाते नहीं, ढाल। ड्रामा का मान है ढाल, समझे ना? और ड्रामा का माने है ढाल, ड्रामा का माने है फुल स्टॉप। तो क्या है, हम कोशिश करते हैं। आज किसी भाई को बताया गया कि भाई आप ये काम करना है, वो करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन करके वो नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है तो उसको डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं करना चाहिए। उस टाइम सिर्फ इतना है ड्रामा, फुल स्टॉप। ड्रामा फुल स्टॉप माने सेंटेंस समाप्त हो जाता है। बीती को चितो मत, ज्ञान में सबसे बड़ा चीज है बीती को चितो मत, माने जो चीज बीत गया उसको जिसने फुल स्टॉप लगा दिया वो है ज्ञानी। अगर उसी बात को बार बार उसका बुद्धि में दौड़ाता है, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, वो भाई मेरे को ऐसे क्यों कहा, इसने क्यों किया, ये क्यों रे जाएगा, वो ज्ञानी नहीं है। वो फुल स्टॉप नहीं लगा सकता है, वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने ज्ञान में सबसे बड़ा चीज एक ब्रह्मा कुमार के लिए दिया है, बच्चे बीती को चितो मत। पास्ट इज पास्ट, जो एक सेकंड में बीता उसको फुल स्टॉप लगा, जो फुल स्टॉप लगा वो आगे दौड़ जाएगा, लेकिन जो उसी को सोचते रहेगा वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा ने हमें के बहुत स्ट्रांग चीज बताई, बच्चे डोंट वरी फॉर द पास्ट, बीते को चितो मत, क्योंकि बीत चुकता है। नाइदर वरी फॉर द फ्यूचर, ना फ्यूचर का चिंता तुम बच्चों को है, क्योंकि तुम्हें में ऐसे बाप के बच्चे हो जिस बाप का पास इतना प्रॉपर्टी है तो वो उसको तुम खा के समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ययुग में हमको इतना प्रॉपर्टी मिलेगा चाहे हम साधारण प्रजा बने, लेकिन सत्ययुग में बहुत बड़ा सिमिलर, आपको मालूम होना चाहिए सत्ययुग में सिमिलरिटी क्या है। सत्ययुग में सबसे बड़ा सिमिलरिटी है जोथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा का भी डबल क्राउन होगा तो प्रजा का भी डबल क्राउन होगा। राजा का कितना मालिक ही राजा महाराजा बनेंगे, लेकिन जो साधारण प्रजा होगा उसको जीविका निर्वाह तो जितना चाहिए उससे 1000 गुना उसका पास ज्यादा होगा। और सत्ययुग में कोई किसी को बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, कोई खेती नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है ना, उदाहरण स्वरूप जैसे हमने आर्मी में सेवा करके आए, सर्विस करके आए, अभी हम बैठ के खाते हैं क्योंकि हमको पेंशन मिल रहा है, तो ये पेंशन इज द प्रारब्ध। तो इसी प्रकार आप जो सत्य संगम युग को जो प्रारब्ध लेके जाएंगे उसको आप वहां भोजन करेंगे। तो इसीलिए एक मुरली चला है बाबा का, आने वाला दुनिया कैसे होगा, तो वो मुरली अगर कहीं मिलता है आप उसको एकदम पढ़ लेंगे तो पूरा जान जाएंगे कि सत्य युग में क्या होगा। 2080। तो इसीलिए हम बच्चों को क्या करना चाहिए, पीछे लगा 1980 क्या बोलते हैं किसको, 1980 बुझले ना, पिछला का चिंता नहीं, बा
चिंता नहीं कि फ्यूचर का चिंता नहीं, तभी क्या करना है, बी अलर्ट फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान प्रति ध्यान दो। क्या ध्यान देना, वर्तमान प्रति ब्रह्मा कुमार को क्या ध्यान देना। बाबा कहते थे पहले, बाबा हमको माने दादियां क्लास कराते थे, जब हम सोते हैं तो सोते टाइम में अपनी क्या है दिनचर्या जो सुबह से शाम तक वो सरसरा नजर में देखो, जे आज मैं किसी आत्मा को तो दुख नहीं दिया, मैं ऐसे शब्द तो नहीं किया, किसका दिल में दुख लगा। अगर ऐसे होता है सोने से पहले बाबा को, बाबा प्लीज फॉरगिव मी, ऐसे गलती मेरे से नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो है ना जीवन को हम व्यतीत करेंगे तो हमें अच्छा ब्रह्मा कुमारी भी बनते जाएंगे और वो हमारी बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति।